बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक, जहाँ पर कुछ ही महीने पहले पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रहा था। बड़े एक्सपर्ट्स का मानना था कि बांग्लादेश बहुत जल्दी एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। एंड सही में बांग्लादेश का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहा था। बट अब क्या, बांग्लादेश के लोग आज सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीलंका एंड पाकिस्तान के बाद ये थर्ड कंट्री है जो IMF की दरवाजे पे नॉक कर रहा है। बांग्लादेश IMF से $4.5 बिलियन की बेल आउट पैकेज मांगा है। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी $1 बिलियन की लोन के लिए रिक्वेस्ट किया है। एंड साथ ही साथ इसी साल बहुत सारे अलग अलग एजेंसी से $3 बिलियन की लोन के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये तो हो गई सिर्फ अभी के बाद। जून 2020 बांग्लादेश बहुत सारे अलग अलग एजेंसी से $1.7 बिलियन की पैंडेमिक लोन लिया है। वैक्सीनेशन के लिए भी 61 मिलियन डोज अमेरिका से फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। एंड इसी वैक्सीनेशन प्रोसेस को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक से $1.4 बिलियन उठाए हैं। ऑलमोस्ट बांग्लादेश की इकोनॉमी का एक सही ट्रैक पे होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश के इन सब इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, 2009 में जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ढाका सिटी मेट्रो रेल एंड अंडर वाटर कर्णफुली रेल। प्लान तो अच्छा था बट एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था। पद्मा ब्रिज जिसका कॉस्ट $1.16 बिलियन होने वाला था, बनते बनते उसका कॉस्ट $3.6 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका था। एंड बाकी सारे प्रोजेक्ट का हाल भी कुछ ऐसा ही था। रीजन नंबर 2, बांग्लादेश में बीते कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े स्कैम सामने आए। बहुत लोग लाखों करोड़ों रुपए लोन लेके बैंक से भाग गए हैं। साल 2019 में सेंट्रल बैंक ने टोटल $11.11 बिलियन की बैड लोन की रिपोर्ट की है। एंड IMF का मानना है कि असल में जो बैड लोन से इनका टोटल अमाउंट सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी डबल से भी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, बीते कुछ सालों में और भी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स की रिपोर्ट सामने आए हैं। रीजन नंबर 3, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री जरूरी होता है, और अगर इंडस्ट्री होगा तो जरूर चीप एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होगी। एंड चीप एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बांग्लादेश बहुत आगे है। मार्च 2022 सरकार ने पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी कवरेज के लिए सक्सेस सेलिब्रेट किया है। जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश की ग्रोथ में इतना ज्यादा सहायता करता है वो कैसे बनता है? नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक नेचुरल गैस। बांग्लादेश अभी भी 63% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से ही बनाती है, बट रशिया यूरोपियन वॉर के रीजन से पूरी दुनिया में नेचुरल गैस की शॉर्टेज होने लगे और बांग्लादेश को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। 2010 से लेकर 2021 तक पावर सेक्टर्स को ह्यूज सब्सिडीज मिली। इन 11 सालों में सरकार ने इन सारे पावर सेक्टर्स के ऊपर $7.1 बिलियन स्पेंड किया। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत महंगा होता है, इसलिए बांग्लादेश ने एक बहुत ही क्विक सोल्यूशन निकाला, QRPP, क्विक रेंटल पावर प्लांट्स इन द प्राइवेट सेक्टर्स। एंड 2009 में कहा गया कि जब तक लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तब तक इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला है। एंड एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार को इन सारे कंपनीज को पे करना होगा। बीते कुछ सालों में 12 कंपनीज को एज अ कैपेसिटी चार्ज $5.5 बिलियन मिले। बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडिया की एक एनर्जी कंपनी अडानी के साथ 25 इयर्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक सरकार को $11 बिलियन पे करना होगा एनर्जी सप्लाई के लिए। रीजन नंबर 4, बांग्लादेश की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 30.4% वुमेन इन बांग्लादेश इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाता है, और जो इंडस्ट्री इन सारे महिलाओं को रोजगार देता है वो है टेक्सटाइल। चाइना के बाद बांग्लादेश दुनिया की सेकंड बिगेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट की 80% टेक्सटाइल है, बट कोविड एंड रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रिसेशन की लक्षण देखे गए। यूरोप की क्लोथिंग ब्रांड्स कंटिन्यूअसली टेक्सटाइल की ऑर्डर्स देते रहते थे, बट नेचुरल गैस की शॉर्टेज एंड इसकी बढ़ते हुए दाम की वजह से इन सब टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में पावर कट होने लगे, जिसके लिए ऑर्डर्स में डिले होने स्टार्ट हुए। एंड बांग्लादेश में फ्यूल की प्राइसेस 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके लिए एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इन सारे टेक्सटाइल कंपनीज को। एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सारे डिलेस की वजह से बांग्लादेश को बहुत सारे लॉसेस फेस करने होंगे। एंड और भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर अगर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही मंदे में रहे तो उनको और भी ज्यादा लॉसेस होने की चांसेस है। एंड सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश की फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। कंक्लूजन, बांग्लादेश अभी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर से गुजर रहे हैं। एंड अगर जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह पूरी तरीके से बैंकक्रफ्ट होने वाला है। एंड हमारी देश भारत को भी इन सारे मिस्टेक्स से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर भी इन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।